पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमारे टीचमेंट क्लासरूम का पार्ट है और इसका हम लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने की कुछ अलजेब्रिक मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हम अगले वीडियोस में ही करेंगे। अब जैसे देखिए कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जनरली आप क्या करते हैं कि एक टू डायमेंशनल प्लॉट देखते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई के बीच कुछ रिलेशनशिप होता है। एक्स वाई मत कहिए, आप कहिए कि टू वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच कुछ रिलेशनशिप डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो एक कर्व हो सकता है। कर्व तो बहुत तरीके से हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर वो एक कर्व होगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे कि जब स्ट्रेट लाइन से रिलेशनशिप को दिखाया जाता है तब हमारे पास क्या प्रॉब्लम अराइज होते हैं और हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि जब स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम आपके पास होता है तो हमारे पास जो हमें जो सॉल्यूशन करना होता है वो ये करना होता है कि जैसे ये y है और ये x है और इन दोनों के रिलेशनशिप बीच को एक ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है और एक रिलेशनशिप ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है और इनके बीच एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें खोजना होता है। यानी कि ये कहिए कि हम इक्विलिब्रियम खोजते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? अब जैसे इस लाइन का कोई एक इक्वेशन होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू a1 प्लस b1 प्लस एक्स होगा और इस लाइन का भी कोई इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b2 प्लस एक्स। अब इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा कि यहाँ ये कोई यूनिक वैल्यू है x का और ये कोई यूनिक वैल्यू है y का, जैसे y स्टार में दे दिया और यहाँ पे x स्टार दे दिया। तो इसी यूनिक वैल्यू को हमें खोजना है इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। यहाँ तो ग्राफिकली आप समझ जा रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली आपके पास जो होता है वो इस तरह के इक्वेशंस होते हैं, जैसे a1 b1 और a2 b1 की जगह पे कोई नंबर्स होंगे और आपको इक्विलिब्रियम y और इक्विलिब्रियम x निकालना होता है। इस ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास जनरली होते हैं। अब ये एक जनरलाइज फॉर्म में एक्स वाई मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअल जो वेरिएबल आप इनकाउंटर करेंगे वो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई हो सकता है और उनका प्राइस हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग हो सकता है, या फिर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं जिसमें नेशनल इनकम सी प्लस आई के बराबर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लीनियर रिलेशनशिप है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और उसमें जो हमें स्किल की ज़रूरत होती है कि ये जो आपको पेयर दिख रहा है लीनियर इक्वेशंस का, उसे सोल्व करना। अब ये तो ईज़ी पेयर है, लेकिन बहुत जगह थोड़े डिफ़िकल्ट और अलग टाइप के पेयर हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में, जो इतना ईज़ी नहीं होंगे। जैसे कि मैं इस तरह से कोई आपके पास प्रॉब्लम आ जाए कि इस तरह से दिया हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 या फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब ये बस मैं एक एग्जांपल के ले रहा हूँ, हो सकता है ये गलत एग्जांपल हो, लेकिन ऐसे ही इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जब आईएएस का पेपर कर रहे हो या फिर डीईपीआर का पेपर कर रहे हो, तो उसे आपको इक्वेशन के फॉर्म में प्रॉब्लम को लिखना होता है और उसे सोल्व करना होता है। तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जब इस तरह के प्रॉब्लम फॉर्मेशन हो जहाँ पे टू वेरिएबल्स हो और दोनों का वैल्यू आपको निकालना हो, तो आप कैसे वो यूनिक वैल्यू निकालेंगी, यानी कैसे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। तो इसे इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, पहले तो इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी ये प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, एक इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है और y का और x का यूनिक वैल्यू फाइंड करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अलग-अलग मेथड्स होते हैं। जैसे इस मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से इन तीनों मेथड पे चर्चा करेंगे और बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा टीचमेंट क्लासरूम में, वहाँ होमवर्क के लिए, और वहाँ आपको
किसी भी मेथड का यूज करके उसे सोल्व करना है, क्योंकि तीनों मेथड सीखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे सही होगा। ठीक, तो इसके लिए जो रीडिंग्स है मैं बता देता हूँ कि आपके लिए क्या रीडिंग्स है। ये एक प्योरली मैथमेटिकल टॉपिक है और इसमें आपको वेल वर्स होना बहुत जरूरी है, आपको ये अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम को हमेशा इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और इक्वेशन को सोल्व करना होता है। अगर आप इस आर्ट में बहुत अच्छे हैं, इसे आप एक्सेल कर जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी आप इक्वेशन में टर्न करके सॉल्व कर सकते हैं। तो रीडिंग्स बस यही है कि NCERT जो बुक है उसका क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक है, उसके चैप्टर 3 को आपको पढ़ना है। ठीक, आपको ध्यान रखना है इसके चैप्टर 3 को पढ़ना है। मैं क्वेश्चन में भी चैप्टर 3 के ही दूंगा। मैं चाहता हूं कि इस आर्ट में आप बहुत अच्छे हो, इस प्रॉब्लम फॉर्म करना और उसे सॉल्व करना। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर से हम इन तीनों मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।